कौन तुम संसति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तो ये काव्य पंक्तियाँ हैं और इनका काव्यगत सौंदर्य ऐसे है कि जो इसमें रस है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस है और कहीं कहीं पे शांत रस है। इस पूरे में श्रृंगार रस है या कहीं कहीं पे शांत रस है। और छंद है जो कामायनी की रचना की है पूरे में जयशंकर प्रसाद जी ने एक श्रृंगार छंद होता है उसमें रचना की है। तो छंद है, रस भी श्रृंगार रस है और कहीं कहीं पे शांत रस है। जो छंद है वो श्रृंगार छंद है और इसमें शब्द शक्ति आ जाएगी अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति है, कहीं कहीं पे लक्षणा शक्ति भी है। तो अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति है। उसके अलावा जो कहीं रूपक, उपमा, अनुप्रास इस तरीके से अलग अलग अलंकार आ जाएंगे। भाषा जो है खड़ी बोली है और शैली जो है वो प्रबंधात्मक शैली है और अलंकारों का यूज़ है तो अलंकारिक शैली भी है। तो व्याख्या देखते हैं। कौन तुम, यहाँ पे ये कथन किसका है? श्रद्धा का है। तो अगर पूछ लें कि ये लाइन कौन बोल रहा है, ये जो काव्य लाइन जो हैं ये किसने बोली हैं, तो श्रद्धा का, ये श्रद्धा बोल रही हैं। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, यानी कि संस्कृति का मतलब है संसार, ठीक। जल निधि, निधि का मतलब है पानी का खजाना, और पानी कहाँ पे होता है? समुद्र में होता है, तो सागर। तो संस्कृति का मतलब है संसार और जलनिधि का मतलब होता है समुद्र और या फिर सागर, और तीर यानी कि किनारा। तो तरंगों से फेंकी मणि एक, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा समुद्र में क्या होता है, लहरें आती हैं। लहरें जो है अंदर की चीज़ बाहर फेंकती हैं, तो वही कि समुद्र की तरंगों से फेंकी हुई, मतलब जो भी सीपी, मूंगा जो भी होते हैं लहरों के साथ वो बाहर आ जाते हैं। इसीलिए लोग बीच में जाते हैं, देखा होगा, तो वहाँ पे मतलब कोई पानी की बोतल अगर अंदर डाली है वो तरंग जो है बाहर फेंक देगी आके। तो वही, तो श्रद्धा जो है यहाँ पे कह रही हैं, हे जो व्यक्ति हैं उनसे पूछ रही हैं कि तुम कौन हो। संसति यानी कि संसार में जो समुद्र सागर है उसके किनारे जैसे तरंग मतलब लहरें उत्पन्न होती हैं, तो जो उसके बीच में मोती मूंगे होते हैं वो बाहर किनारे आ जाते हैं, मड़ियाँ जो होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। वैसे ही हे पुरुष तुम कौन हो, उस संसार रूपी सागर से किनारे लग के आए हुए तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप, निर्जन मतलब जहाँ पे कोई नहीं है, का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। प्रभा यानी कि चमकीली किरणों से इस निर्जन जो जगह है, यानी कि जहाँ पे कोई और दूसरा नहीं है, इस जगह पे तुम शांति से बैठे हुए अपनी चमकीली किरणों से इसका अभिषेक यानी कि स्नान कर रहे हो। इस निर्जन जगह पे तुम कौन हो, जैसे कह रही हैं श्रद्धा। श्रद्धा के ही वाक्य हैं ये। तो हे पुरुष तुम कौन हो, इस संसार में जैसे लहरों से तरंगे उत्पन्न होती हैं, लहरें उत्पन्न होती हैं और समुद्र के जो अंदर चीज़ें होती हैं वो बाहर निकल आती हैं, मड़ियाँ वगैरह बाहर निकल आती हैं, उसी तरीके से इस संसार रूपी समुद्र से तरंगों के रूप में तुम बाहर फेंकी हुई जो मणि के समान हो, तुम कौन हो, यानी कि यहाँ पे हो गया उपमा अलंकार। और संस्कृति जलनिधि यहाँ पे रूपक अलंकार। फिर तो जो इस निर्जन जगह का अपनी शांति से, अपनी चमकीली किरणों से अभिषेक कर रहे हो, तुम कौन हो, ऐसे श्रद्धा ने पूछा। फिर आगे, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मधुर यानी कि मीठा या जो अच्छा लगता हो, विश्रांत यानी कि थका हुआ, एकांत यानी कि अकेला या जहाँ पे कोई ना हो, सुनसान हो, है ना। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, अब यहाँ पे विरोधाभास हो गया, सुलझा हुआ भी है और रहस्य भी है, यानी कि विरोधाभास अलंकार हो गया। एक करुणामय सुंदर मौन, करुणामय यानी कि दुख से भरा हुआ या करुणा से भरा हुआ
सुंदर मौन यानी कि चुप्पी जो होती है ना, वो चुप्पी। और चंचल मन का आलस्य, तो यहाँ पे भी विरोधाभास अलंकार है कि मन चंचल भी है। अब चंचल जैसे बच्चा होता है, एक्टिव होता है, तो वो उसमें चंचलता होती है, और आलस्य भी है। तो अगर कोई आलसी है तो वो चंचल कैसे हो सकता है ना। बच्चे आलसी नहीं होते, उनको खुराफात इधर उधर करने में बहुत मज़ा आती है ना। तो वैसे ही कह रहे हैं, जो श्रद्धा का ही कथन है ये भी, कि श्रद्धा पूछ रही हैं कि एकदम तुम्हारे मतलब तुम अकेले और थके हुए से मीठे मतलब मधुर तुम लग रहे हो मुझे। मतलब श्रद्धा को वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे कोई मधुर थका हुआ और एकांत में बैठा हुआ व्यक्ति है। अब वो जो है श्रद्धा से अनजान है। अब अजनबी लोग क्या होते हैं, डरावने होते हैं, या फिर उनसे मतलब हम लोग सोच नहीं पाते हैं कि वो कैसा होगा। तो कोई अजनबी हो तो उससे डर लगता है। तो लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम, अब अजनबी क्या होता है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है, तो वो क्या है, रहस्य है। तो तुम रहस्य भी हो लेकिन मुझे अजनबी जान नहीं पड़ रहे हो, मतलब सुलझे हुए भी लग रहे हो। एक करुणामय सुंदर मौन, और तुम मतलब करुणा से भरे हुए सुंदर यानी कि अच्छे लग रहे हो और चुपचाप हो, और ऐसा लग रहा है किसी चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया हो। तो यहाँ पे श्रद्धा जो है वो कह रही हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम मतलब मेरे लिए अजनबी हो, फिर भी मुझे अजनबी नहीं लग रहे हो। तुम मुझे मधुर, थके हुए और एकांत मतलब अकेले से प्रतीत हो रहे हो, और तुम मतलब तुम्हारे अंदर एक करुणा जो है वो मौन में बदल चुकी है, और तुम्हारे चंचल मन ने ऐसा लग रहा है आलस्य धारण कर लिया है। हे पुरुष तुम कौन हो, ऐसे करके श्रद्धा पूछ रही हैं। फिर आगे देखते हैं। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। तो अब यहाँ पे क्या है, मनु ने सुना या मनु ने यानी कि मनु ने जो श्रद्धा बोल रही थी वो सुना, तो उनको कैसा लगा। मधु का मतलब होता है जैसे भंवरा, गुंजार। तो यहाँ पे जो श्रद्धाएं हैं वो क्या है, फीमेल हैं, तो यहाँ कह सकते हैं भंवरी जैसे हो, जो भ्रमर होता है उसी की भ्रमरी, वो जैसे बोल रही हो, गुंजार कर रही हो, ऐसा उनको लगा। जैसे मधुकरी यानी कि फीमेल भंवरा जो होता है उसके कासा, यहाँ पे का और सा जब आ जाता है सा तो उपमा अलंकार होता है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। सा आनंद यानी कि आनंद के साथ। जो मनु हैं उन्होंने जब श्रद्धा का जो कथन या वाणी सुनी है तो उनको ऐसा लगा जैसे कि आनंद से भरा हुआ कोई जो भंवरा है, भंवरी है, वो कुछ अपना गुंजार कर रही है। और वो दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये मुख नीचा कमल समान, जैसे कि कमल जो है, कमल ये है कमल, तो वो दुख से क्या है, अब मनु क्या है, थकेले से दुखी टाइप के बैठे हुए थे। दुख में कैसे व्यक्ति बैठता है, जैसे ये खोपड़ी ऐसे करके नीचे झुका के बैठा होगा, तो वैसे ही कमल जैसे लग रहा है कि जो कमल है समान आ गया है, तो यहाँ भी उपमा अलंकार है ना। तो कि ये मुख नीचा कमल समान, तो जो मनु है वो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई कमल का फूल है, वो नीचे मुख झुका के बैठा हुआ है, और उसके चारों ओर एक भंवरा जो है वो अपना मधु गुंजार कर रहा है। यानी कि जैसे फूल के चारों ओर भंवरे मंडराते हैं, वैसे ही लग रहा है कि जैसे मनु बैठे हैं, वहाँ पे एक जो श्रद्धा है वो आई हैं, उन्होंने अपनी वाणी से बोला है, तो वो वैसा ही लग रहा है। और उसकी सुंदरता ऐसे लग रही है, वो जो बोला है वो लग रहा है जैसे किसी प्रथम कवि ने सुंदर छंद की रचना की। छंद का मतलब है कविता की है, कवि ने कोई बहुत सुंदर सी कविता कर दी है, ऐसा लग रहा है। एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे, लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। अब आवाज़ सुनने के बाद कैसा लगा, झटका यानी कि शौक लगा। कैसा, हर्ष के साथ। मतलब अभी तक मनु जो है सोच रहे थे दुनिया में वही अकेले बच्चे हैं, धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा और वो भी मर जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज़ सुनी, किसी दूसरे इंसान की आवाज़ सुनी, तो उनको क्या हुआ, आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। निरखना का मतलब होता है निरखना, देखना। लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल यानी कि
मन में जो जिज्ञासा होती है, किसी चीज़ को जानने की इच्छा होती है ना, वही कुतूहल होता है। रह न सका फिर मौन। तो जब मनु ने ये सोचा, जब वाणी उनको सुनाई दी किसी दूसरे इंसान की, तो उनको आश्चर्य हुआ, खुशी से वो मतलब उनको आश्चर्य हुआ और वो एकदम जैसे कोई लुटे से यानी कि स्तब्ध हो गए और वो स्टैचू बन के देखने लगे किसको, क्योंकि दूसरे व्यक्ति की आवाज़ है, वो भी स्त्री की है और सुंदर स्त्री है, तो उसको देखने लगे। तो वो एकदम देखते रह गए स्टैचू बन के। और क्या देखा कि ये संगीत कौन गा रहा है, मतलब ये आवाज़ किसकी है, ये सुंदर वाणी किसकी है। उनके मन में जो कुतूहल था यानी कि जिज्ञासा थी, वो मतलब चुप रह के नहीं रह सकी। उन्होंने अपना गर्दन उठाया और देख ही लिया कि कौन है। मतलब जो मनु हैं वो सिर झुका के बैठे थे। जब उनको आवाज़ सुनाई दी तो उनके मन में इतनी जिज्ञासा जागी और मतलब देखने लगे कि ये कौन है ऐसे। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और देखा यानी कि अब सिर उठा के देखा, क्या देखा, बहुत सुंदर सा दृश्य। अब मतलब मनु जो श्रद्धा है, गंधर्व स्त्री हैं तो सुंदर तो होंगी ही, और तो वो क्या था, बहुत सुंदर, वो बहुत सुंदर है। तो जो मनु है उन्होंने देखा बहुत सुंदर सा दृश्य। नयन का इंद्रजाल अभिराम, इंद्रजाल का मतलब है जादू, जैसे वशीकरण हो जाता है वैसे अभिराम का मतलब होता है सुंदर। तो उसकी आंखों में इतनी सुंदरता थी, उसको देख के वो एकदम जैसे कोई वशीकरण होता है वैसे उनको लगने लगा। कुसुम वैभव में लता समान, कुसुम वैभव जो है देखिए यहाँ पे रूपक अलंकार है, जब ये डैश लगा होता है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। तो जैसे पुष्पों का सुंदरता होती है, जो पुष्प मतलब लताओं में क्या होता है, समान भी आ गया है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। सम, सरिस, समान ऐसे शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अब कह रहे हैं कि जैसे लताओं का मतलब खजाना क्या होता है, उसकी जो कलियां हैं, फूल हैं, उनमें जो सुंदरता होती है वही तो उनका खजाना है। तो जैसे लताओं में सुंदरता होती है उनके फूलों की, तो लताओं में जैसे फूलों की सुंदरता होती है वैसे ही वो फूलों के समान सुंदर लग रही थी। और लग रहा था चंद्रमा से लिपटा घनश्याम, या फिर किसी चंद्रमा, जो चंद्रमा नहीं होते हैं उनमें चारों ओर जब बादल बने हों तो बहुत सुंदर लगता है आसमान, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे कि चंद्रमा से लिपटे हुए बहुत सारे बादल हैं। यानी कि ऐसे चंद्रमा होता है, चांदनी रात में बादल भी हों बहुत सारे, तो इतना सुंदरता जैसे होती है प्राकृतिक सौंदर्य, वैसा ही यहाँ पे लग रहा है। मतलब कि मनु अभी तक, यहाँ तक की कहानी क्या है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। जो श्रद्धा हैं वो आई हैं और उन्होंने पूछा, हे व्यक्ति तुम कौन हो। जैसे जो लहरें उत्पन्न होती हैं तो समुद्र के अंदर से मड़ी जो होती हैं, मूंगे होती हैं, सीपी होती हैं, वो बाहर निकल आती हैं, वैसे ही तुम संसार रूपी समुद्र से बाहर निकल के फेंकी हुई मड़ी के समान तुम कौन हो, जो इस निर्जन जगह का अपनी चुप्पी से अभिषेक कर रहे हो। मधुर विश्रांति, यानी कि तुम मुझे जो मधुर लग रहे हो और तुम मेरे लिए अजनबी हो, फिर भी तुम मुझे अजनबी नहीं लग रहे हो। तुम्हारे मन का जो, तुम्हारा चंचल मन था, ऐसा लग रहा है उसने दुखी होकर आलस्य धारण कर लिया है। जब मनु ने ये सब आवाज़ सुनी, वाणी सुनी, तो वो क्या था, सिर झुका के दुखी हुए बैठे थे। लेकिन जब उनको आवाज़ सुनाई दी, वो ऐसा लगा जैसे कोई भंवरी जो है वो कमल के फूल के चारों आवाज़ कर रही है, बहुत आनंद से झूम रही है। तो ये ऐसा दृश्य लग रहा था जैसे किसी कवि ने सुंदर छंद की रचना कर दी हो या कविता कर दी हो। और उनको मतलब मनु को यहाँ पे एक झटका सा लगा है, बहुत खुशी का आश्चर्य हुआ है। और वो क्या है, जब उसको देखा तो एकदम स्तब्ध, लुटे से यानी कि स्तब्ध रह गए। और उनके मन में, क्योंकि ये आया, उनके मन में जिज्ञासा हुई कि ये सुंदर, जो इतनी सुंदर वाणी किसकी है, देखें। और उन्होंने जब
देखा सिर उठा के, तो उनको मतलब एकदम वशीकृत हो गए उनकी सुंदरता पे। ऐसा लग रहा था लताओं में जैसे सुंदरता होती है फूलों की और मकरंद की सुगंध होती है, वैसे ही। या फिर ऐसा लगा जैसे कि चंद्रमा के चारों ओर घन जो बादल हों उनका आवरण हो, जैसे रात में चंद्रमा सुंदर लगता है आकाश में बादलों से घिरा हुआ, वैसे ही उसकी सुंदरता थी। अब आगे देखते हैं। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित, जो शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। यानी कि हृदय, अब जो स्त्री है उनकी जो मतलब कि श्रद्धा जो है उनके बारे में यहाँ पे उनकी जो सुंदरता मनु ने अपनी आँखों से देखी उसका वर्णन है कि वो कैसी प्रतीत हो रही थी। उनके हृदय की अनुकृति यानी कि जो नकल है, अनुकृति का मतलब होता है नकल, या मन के जो उनका हृदय है वो बाह्य यानी कि जो जैसा उनका मन है यानी कि वो अंदर और बाहर से दोनों तरफ से एक समान है, उदार है। यानी कि हृदय श्रद्धा, जैसे कुछ लोग होते हैं वो जैसे बाहर दिखाते हैं वैसे होते नहीं हैं, मतलब मन में बहुत चालू चपड़ टाइप के हैं और दिखाएंगे हम बहुत मासूम से हैं, एकदम दुखियारे से, और दुनिया में सबसे अच्छे हम ही हैं, लेकिन मन के एकदम काले होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो श्रद्धा है वो ऐसी हैं कि उनका जैसा मन है वैसे ही वो बाहर भी है, मतलब कि जैसा उनका जैसा वो सोचती हैं वैसा ही करती हैं, ऐसे तरीके की हैं। एक लंबी काया उन्मुक्त, अब क्या है वो उनकी जो हाइट है उसका वर्णन है कि उनकी लंबाई जो है लंबी है, वो लंबी है। उन्मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र, और स्वतंत्र तरीके से दिख रही हैं। कैसे दिख रही हैं? मधु का मतलब होता है बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु कौन सी होती है? मार्च अप्रैल में जो होती है ना, होली के टाइम पे, वो होती है बसंत ऋतु। उसमें बहुत सारे फूल वगैरह खिले होते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, मुझे फूल मत मारो, उसमें मधु आया था, तो मधु का मतलब होता है बसंत। अच्छा, वो चैप्टर का नाम बताएंगे, किसने लिखा है, क्या कहानी थी, ठीक है, कमेंट करेंगे। तो मधु पवन क्रीड़ित जो शिशुशाल, तो बसंत की ऋतु में क्रीड़ित का मतलब है खेलता हुआ। शिशुशाल, साल, साल का पेड़ होता है ना पहाड़ों पे, साल, सागौन, ये सब वृक्ष होते हैं। तो जैसे साल का वृक्ष है वो क्या होगा, हवा चलेगी तो इधर उधर झूमेगा। तो वही कह रहे हैं कि उसकी लंबाई ऐसी है जैसे साल बहुत लंबे लंबे पौधे होते हैं, तो ये कह रहे हैं छोटा साल का जैसे पौधा हो उतनी उसकी लंबाई है, और वो ऐसी लग रही हैं जैसे कि बसंत ऋतु में साल का पौधा इधर उधर, मतलब साल का पौधा ऐसे हिल रहा हो, वैसे ही वो भी लग रही हैं। और सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, और वो साल का पौधा कैसा हो, सौरभ का मतलब है बहुत सुगंध से। और सुगंध कैसे होगी, उसमें पुष्प होंगे, पुष्पों में क्या होगा, रस भरा होएगा, वो रस जो होगा वो सुगंध से युक्त होएगा। तो यहाँ पे वर्णन है कि श्रद्धा का जो हृदय है वैसा ही बाहर से है, जैसे वो मन के भीतर हैं वैसे ही बाहर दिखाई दे रही हैं। उनकी लंबाई जो है वो ऐसे लग रही है जैसे साल का कोई छोटा सा पौधा हो, और वो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि बसंत ऋतु में वो हिल रहा हो, जैसे कोई पेड़ हवा में हिलता है वैसे वो लग रहा है। और उसकी सुंदरता ऐसी है जैसे कि बहुत सारे सुगंधित जो फूल होते हैं वो उनसे संयुक्त होके, जैसे पेड़ों की सुंदरता होती है फूलों से, वैसे ही वो भी सुंदर लग रही हैं। मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था कोमल, वह कोमल वर्ण। तो मृषण का मतलब है कोमल। गांधार देश, गांधार एक जगह है, अब पाकिस्तान में आती है ना, लेकिन पहले भारत पाकिस्तान सब एक ही था। तो जैसे ये कश्मीर वाला रीजन है हमारे देश का, यहाँ पे कश्मीर है ना, तो इस जगह पे गांधार समझ लो यहाँ पे था। तो गांधार क्या है, अब पहाड़ों वाला क्षेत्र है। तो गांधार देश में कोमल नीले रोम यानी कि जो बालों वाले मेषों के चर्म, मेष होता है भेड़, तो गांधार देश में क्या है, भेड़ हैं। कौन सी, उनके बाल कोमल हैं और नीले रंग की वो भेड़ें हैं,
उनके चर्म यानी कि उनके चमड़े से बना हुआ। ढक रहे थे उसका वपुकांत। वपु का मतलब होता है सुंदर और कांत मतलब कि शरीर। बन रहा था वह कोमल। कोमल वर्म का मतलब है कवच। मेरा पेन नहीं चलता है इसलिए राइटिंग बहुत गंदी आती है। तो वर्म का मतलब होता है कवच, इसीलिए मैं लिखती ही नहीं हूँ। अब यहाँ पे वर्णन है श्रद्धा के कपड़ों का। तो उनके कपड़े कैसे हैं? गांधार देश की वो स्त्री थी, तो गांधार देश में क्या होता है, मेषों या नीले रंग के कोमल बालों वाले भेड़ होती हैं, उन्हीं भेड़ों के चमड़े से बना हुआ उनका कपड़ा है, जो कि उनके शरीर का कोमल कवच बना हुआ है और उनका शरीर को ढक रहा है। वपुकांत यानी कि बहुत सुंदर सा शरीर है जो श्रद्धा का, उसको वो कोमल कवच की तरीके ढके हुए है। क्या ढके हुए? एक कोमल सा परिधान जो कि नीले रंग की भेड़ों के चमड़े से बना हुआ है। अब पहले कॉटन वगैरह के कपड़े तो थे नहीं, जैसे शंकर जी बाघ की छाल पहनते हैं वैसे ही उनके कपड़े थे, तो वो भेड़ के चमड़े से बने हुए हैं। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान, अब नीले रंग का है क्योंकि भेड़ के बालों का रंग क्या था? नीला था, तो नील परिधान यानी कि नीले रंग के परिधान यानी कि वस्त्र के बीच सुकुमार यानी कि बहुत कोमल सुंदर। सुकुमार का मतलब होता है कोमल, है ना। खुल रहा मृदुल, मृदुल का मतलब भी कोमल होता है। अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, यानी कि वो नीले रंग का परिधान जो है श्रद्धा का, जो नीले रंग के वस्त्र हैं वो उनके ऊपर कोमल शरीर पे बहुत सुंदर लग रहे हैं। और कहीं कहीं पे मतलब अंग जो है, जैसे पहले कम वस्त्र पहने जाते थे ना, मतलब चमड़ा है, अब बहुत ज़्यादा तो है नहीं एकदम ढका हुआ, तो कहीं कहीं पे उनके अंग खुल रहे हैं, कहीं कहीं पे हवा भी चल रही होगी तो क्या होगा, कहीं कहीं पे अंग खुल जाएंगे, कहीं कहीं पे बंद होंगे। तो वही नीले परिधानों के बीच में कहीं कहीं से उनका शरीर जो है वो अधखुला सा प्रतीत हो रहा है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है वो भी। और वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि जो आकाश हो वो गुलाबी रंग का आकाश हो, उसमें बिजली कड़क रही हो। बिजली जैसे आकाशों के बीच में जैसे बादल बहुत सारे होते हैं उनमें बिजली कड़कती ना, वैसे ही लग रहा है कि नीले रंग के परिधान में जो श्रद्धा का कोमल शरीर है वो कहीं कहीं पे खुल रहा है, बंद हो रहा है हवा की वजह से। तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कि गुलाबी रंग के आकाश के बीच में बिजली का फूल, बिजली यानी कि जो तड़ित बिजली होती है ना, आकाश बिजली, वो जैसे चमक के सुंदर दिखाई देती है, वैसे ही यहाँ पे लग रहा है कि आकाश के जो बगीचे में बिजली खिलाई हो। ओह वाह मुख पश्चिम के व्योम, ओह वाह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। तो यहाँ पे है ओह यानी कि आश्चर्य और खुशी से, मतलब उसका मुख जो, मतलब अब श्रद्धा के मुख का वर्णन, अभी तक कपड़ों का वर्णन था, अब उसके चेहरे पे उनकी दृष्टि गई है, तो वो कैसा लग रहा है? पश्चिम व्योम, व्योम मतलब कि आकाश, तो वो ऐसा लग रहा है उनका चेहरा जैसे कि पश्चिम दिशा में जब आकाश में घिरते हों बादल, यानी कि शाम का दृश्य हो। यहाँ पे अरुण रवि यानी कि लाल रंग का सूर्य उनको भेद के दिखाई देता हो छविधाम। अब यहाँ पे कहानी इस तरीके से है, देखो सूर्य जब उदय होता है और सूर्य अस्त होता है उस समय का दृश्य आप लोग कल्पना कीजिए, कितना सुंदर लगता है। लोग सनसेट देखने जाते हैं इसीलिए। तो अब सूर्योदय के समय भी सूर्य वैसा ही दिखाई देता है, लाल रंग का सुंदर सा, लेकिन क्या होता है तब सूर्य में चमक होती है बहुत ज़्यादा तेज, तो धीरे धीरे सूर्य में गर्मी आने लगती है, तो उसको देखना उतना अच्छा दिखाई नहीं देता है, आँखों में जलन होएगी। तो शाम का जो सूर्य होता है उसमें शीतलता आ जाती है, मतलब दिन भर वो सूर्य ने काम किया है और अपनी गर्मी सारी ख़त्म कर दी और शाम को वो ठंडा होके मतलब अस्त हो जाता है। इस तरीके से आप लोग सोच सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि पश्चिम दिशा में जैसे कि बादल घिराए हैं, आकाश, व्योम मतलब कि आकाश है, पश्चिम दिशा। तो
पहले शाम का दृश्य इसलिए है क्योंकि यहाँ पे शाम के सूर्य से तुलना की है, क्योंकि शाम के सूर्य में शीतलता होती है, तो जब अस्त हो रहा होता है तो वो उसमें ठंडक होती है और सुंदरता उतनी बराबर होती है। तो यहाँ पे दृश्य है कि उनका मुख वैसा दिखाई दे रहा है जैसे कि पश्चिम दिशा में। तो इन लाइन का अर्थ है कि जो उनका चेहरा है श्रद्धा का, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि पश्चिम शाम का टाइम है, जो सूर्यास्त का टाइम होता है, उस टाइम पे पश्चिम दिशा में के आकाश में बहुत सारे बादल घिर आए हों। और जब बादल घिर आएंगे, ऐसे बादल घिर आए हैं, अब उसमें क्या होता है, जब सूर्य क्या होता है, चमकता है, तो सूर्य जो है उसके बीच में दिखाई देगा। तो श्रद्धा का चेहरा ऐसा है कि उस पर बाल हैं, है ना, बीच में उनका मुंह है, तो ऐसा दिखाई देगा जैसे कि उनका मुंह ऐसा लग रहा है पश्चिम दिशा के जो आकाश है उसमें बहुत सारे बादल घिराए हों और उनके बीच में लाल रंग का सूर्य जो है उसको उन बादलों के बीच से निकल रहा हो, चमक रहा हो। वैसा ही उनके चेहरे का जो छविधाम यानी कि सौंदर्य है वो दिखाई दे रहा है, यानी कि जैसा वो सुंदर दृश्य दिखाई देता है वैसे ही इनके चेहरा जो है वो दिखाई दे रहा है, जो मुंह है वो दिखाई दे रहा है। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। तो उनके चेहरे पे घुंघराले बाल जो हैं वो उनके अंश यानी कि कंधा होता है, तो मुख के पास में वो जो बाल हैं घुंघराले से, वो जो उनके कंधे हैं वहाँ तक उनकी लंबाई है, यानी कि बालों की लंबाई कितनी है, कंधों तक है, और वो क्या है, इधर उधर हिल रहे हैं। और वह कैसे लग रहे हैं, नीले रंग के घन यानी कि बादल। शावक का मतलब होता है बच्चे, जो शेर के बच्चे होते हैं उनको शावक कहते हैं, तो यहाँ पे मतलब है छोटे छोटे से बादल जो होते हैं वैसे। तो नीले रंग के छोटे छोटे बादल जो हैं कोमल कोमल से, वो ऐसा लग रहा है जैसे उनका चेहरा जो है वो चंद्रमा है, उसके चारों ओर बादल जो हैं वो उस चंद्रमा से अमृत लेने जा रहे हों। विधु का मतलब चंद्रमा, तो चंद्रमा के पास में छोटे छोटे बादल जो हैं अमृत भरने जा रहे हों, वैसा ही उनका चेहरा लग रहा है। उसमें जो घुंघराले बाल हैं वो ऐसे हिल रहे हैं, तो वैसा ही प्रतीत हो रहा है। और मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। अब जो उनके चेहरे पे यानी कि श्रद्धा के ही सौंदर्य का वर्णन है पूरा। तो श्रद्धा जो है उन मुख पर उनके मुस्कान है। मुस्कान कैसी है, रक्त किसलय। किसलय का मतलब होता है जो एकदम पेड़ में एकदम छोटा सा नया नया पत्ता खिला हो। अब जो नए पत्ते खिले होते हैं, मतलब नए पत्ते जब उगते हैं, खिलते तो फूल हैं, तो नया जो पत्ता होता है वो पहले लाल रंग का होता है, कुछ लाल रंग का और छोटा सा होता है। तो ऐसे ही होठों की आकृति होती है, तो उनके चेहरों का जो चेहरे पे मुस्कान है वैसे ही लग रही है जैसे कि लाल रंग का जो उसकी कोमलता ऐसी है, मतलब उनके होठों की जैसे लाल जो पत्ता होता है नए एकदम जब नया नया पत्ता खिला होता है वो लाल रंग का और कोमल सा होता है, वैसे ही उनके होठों की सुंदरता है और वो मुस्कान वैसी ही लग रही है। अरुण की एक किरण अम्लान। अम्लान का मतलब है चमकीली, अम्लान का मतलब होता है चमकीली। अरुण का मतलब होता है लाल रंग का सूर्य, और मतलब उस पर क्या है, जो मुस्कान है उसमें क्या है, चमक है। चमक कैसी है, जैसे कि लाल रंग के सूर्य की कोई चमकीली सी चमक हो। यानी कुछ लोगों की मुस्कान इतनी, जैसे कोलगेट का एक एक्स्ट्रा वाइट वाला पेस्ट का ऐड आता है, उसमें दिखाते हैं एक्स्ट्रा दांत चमकते हुए, तो ऐसे ही जो श्रद्धा हैं उनके चेहरे की मुस्कान है वो ओठों की आकृति और उनकी कोमलता ऐसी है जैसे नया नया कोई पत्ता खिला होता है और वो क्या होता है, लाल रंग का पत्ता हो। मतलब पत्ते हमेशा ही पहले हरे हरे नहीं उगते हैं, कुछ पहले अलग रंग के होते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, हरे हो जाते हैं। और उस पर जो मुस्कान में चमक कैसी है, जैसे कि लाल रंग के सूर्य की एक किनारे पे चमक मतलब किरण पड़ रही हो। और
कैसी लग रही हो? वो अलसाई सी सुंदरता, सुंदर भी है और अलसाई भी है। फिर कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्कासा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। अब ये कथन किसका है? मनु का है। मनु कह रहे हैं कि यहाँ तक वर्णन था श्रद्धा का और श्रद्धा ने ही कथन कहा था। अब यहाँ पे मनु बोले हैं। मनु बोले क्या? नभ यानी कि आसमान और धरणी यानी कि धरती के बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय। निरुपाय मतलब कि उद्देश्यहीन हो गया है, कोई जीवन में क्या है उद्देश्य नहीं पता चल रहा है, और उपाय जो हैं मतलब कोई प्लान वगैरह नहीं है। एक उल्का सा जलता भ्रांत। उल्का क्या है? जैसे आकाश में टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं, उसी के तरीके उल्का पिंड होते हैं। तो उल्का यानी कि तारे, सा जलता भ्रांत, शून्य, शून्य का मतलब होता है आकाश में फिरता असहाय। तो जो मनु हैं यहाँ पे कह रहे हैं, एकदम नीरस सी बातें इन्होंने कह दी कि आकाश और धरती के बीच में मेरा जीवन जो है एकदम उपायहीन है, उद्देश्यहीन, उपायहीन मेरा जीवन हो गया है। जैसे कि आकाश में कोई टूटा हुआ तारा, मतलब टूट के वो ज़मीन पे नहीं गिरा है, वो उसी आकाश में घूमता रह रहा है, वैसे ही मेरा जीवन भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मनु ने कहा है कि नभ और आकाश और धरती के बीच में मैं अकेला बचा हूँ, क्योंकि अकेले दुनिया में उनको लग रहा था कि वही अकेले दुनिया में हैं। तो यही उन्होंने बात कही कि धरती और आकाश के बीच में मेरा जीवन जो है, मुझे पता नहीं कि क्या करना है आगे, मतलब मैं भी बूढ़ा हूँगा, निपट जाऊँगा, है ना। तो मेरा जीवन जो है उसका उद्देश्य क्या है, ये सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैं ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे जैसे आकाश से कोई टूटा हुआ तारा हूँ, लेकिन वो धरती पे नहीं गिरा है, वो आकाश में ही इधर उधर क्या है जलता हुआ भटक रहा है। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंधु बयार। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कामायनी से है, ठीक है। तो ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है इनकी व्याख्या के लिए। तो मनु ने कहा है, श्रद्धा से पूछा कि तुम कौन हो? हे बसंत के दूत, यानी कि जैसे बसंत का दूत कौन होता है? कोयल होती है। तो कोयल के समान इन्होंने कहा कि हे बसंत के दूत तुम कौन हो? बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। इस जो बिरस का मतलब है रसहीन, यानी कि एकदम नीरस जो है पतझड़, पतझड़ में अति सुकुमार क्या होता है? सर्दी होती है, सर्दी में क्या होता है? पत्ते सारे झड़ जाते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या होता है? बसंत ऋतु आती है। तो बसंत ऋतु में सारे पेड़ों में पत्ते, फूल वगैरह फिर से खिलने लगते हैं। तो वही कह रहे हैं, हे बसंत के दूत तुम कौन हो? इस नीरस पतझड़ में अति कोमल और सुंदर, घन तिमिर में चपला की रेख। घन यानी कि आकाश में जो बादल होते हैं उनके अंधकार में चपला यानी कि बिजली की रेखा के समान। तपन में शीतल मंद बयार, यानी कि यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। तपन यानी कि जलन हो रही है, यानी कि बहुत ज्वालाएं हैं उनमें, या बहुत गर्मी के मौसम में एकदम शीतल मंद बयार, यानी कि एकदम ठंडी हवा। बयार का मतलब होता है हवा। तो इसमें यहाँ पे जो मनु है, मनु को ऐसा फील हुआ, मतलब अच्छा फील हुआ ना कि कोई दूसरा इंसान भी है। तो वो पूछने लगे, उनको एक खुशी हुई, ऊपर से वो स्त्री और मनु पुरुष, तो उनको देख के और अच्छा लगेगा। तो कौन? मनु ने पूछा, हे बसंत के दूत तुम कौन हो? मुझे ऐसे प्रतीत हो रहे हो जैसे इस नीरस या रसहीन पतझड़ में तुम अति सुकुमार और कोमल। बसंत के दूत तुम कौन हो? तुम मुझे ऐसे प्रतीत हो रहे हो जैसे कि बादल से घिरे आसमान में, अंधकार से घिरे आसमान में जैसे बिजली की रेखा, यानी कि बहुत काले काले बादल हो, उनमें बिजली या लाइट चमक जाए, तो वैसे बिजली की रेखा के समान, यानी कि अंधेरे में लाइट, रोशनी भरने वाली चीज़ तो पॉजिटिव हो गई। तो अंधेरे में रोशनी भरने वाली और बहुत गर्मी में शीतल चलने वाली, एकदम ठंडी और सुखदाई पवन के समान तुम कौन हो?
लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश। आगंतुक, अब यहाँ पे पूछा जा सकता है आगंतुक कौन है। आगंतुक जो आया हुआ हो, और आई कौन है, श्रद्धा आई हैं। तो आगंतुक के बारे में पूछें। अब यहाँ पे कहने लगा कहने, तो लगा यानी कि जैसे आदमी के लिए कहा जा रहा है, लेकिन श्रद्धा क्या है, स्त्री हैं, तो आगंतुक व्यक्ति। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कोई लड़का होगा, लेकिन यहाँ पे श्रद्धा के लिए कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, जो आया हुआ है यानी कि श्रद्धा अब कह रही हैं। क्या कह रही हैं, मिटाता उत्कंठा। उत्कंठा यानी कि मन की परेशानी, गांठें जो होती हैं उनको मिटाने के लिए। जब श्रद्धा कुछ बोली हैं तो मतलब जो मनु है उनके मन की उत्कंठा, परेशानी और जिज्ञासा थी वो मिटने लगी। क्या है, और वो ऐसे लग रहा था, दे रहा हो कोकिल सानंद। कोकिल यानी कि कोयल, आनंद से भरी हुई, सुमन का जो मधुमय संदेश। यानी कि जब मनु की बातें जो हैं श्रद्धा ने सुनी तो श्रद्धा उत्तर दे रही हैं, उत्तर देने लगी, तो वो ऐसा लगा जैसे कि मनु के मन की जो गांठें हैं वो सारी खुल जाएंगी, और वो ऐसा प्रतीत होने लगी जैसे कि कोई कोयल जो है, जैसे कुहू कुहू की आवाज़ देख के बसंत ऋतु के टाइम पे वो बोलती है ना, वैसे ही लगने लगा जैसे कि फूल खिलने के सुंदर सुंदर संदेश जो हैं वो देने लगा हो। अब यहाँ पे ये कथन फिर से श्रद्धा के हैं। यहाँ पे फिर से श्रद्धा बोलने लगी, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान। तो जो श्रद्धा है वो कह रही हैं कि मेरे मन में क्या था, नवीन उत्साह भरा हुआ था। 15 से 18 की एज की हैं श्रद्धा यहाँ पे इस तरीके से, तो किशोरावस्था में, तो उनके मन में क्या था, उत्साह भरा हुआ था, एकदम जोश से भरी हुई श्रद्धा थी। उनके मन में था कि वो ललित कलाएं सीख ले। ललित कलाएं का मतलब है गायन, वादन, नृत्य वगैरह, वो सब चीज़ें सीख लें, इसलिए वो इधर उधर क्या था, घूम रही थी। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। यानी कि अब वो अपना पता बता रहे हैं कि कहाँ रहती थी। तो वो अपने कह रही हैं कि मैं पिता की प्यारी संतान हूँ, मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ और इधर गंधर्वों के देश में रहती हूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है यह, क्या है पीर। तो यहाँ पे कह रही हैं श्रद्धा कि अब गंधर्वों के देश में रहती थी, और उनकी जो है हिमगिरी यानी कि हिमालय की ओर उनकी नज़रें पड़ती थी। तो उनके मन में क्या होता था, अधीर यानी कि धैर्यहीन, मन जो है दुखी होके, और उनके मन में बहुत ही मतलब जिज्ञासा हो जाती थी, एकदम जो मन है वो धैर्य जितना था वो खो देता था कि वहाँ पे देखूं जाके कि वो जो पृथ्वी के बीच में सिकुड़न है वो कैसी है, धरा के बीच में, मतलब एकदम ज़मीन प्लेन है, उसके बीच में कहीं पहाड़ है, तो क्या है सिकुड़न, यानी कि जैसे कोई कपड़ा हो ऐसे उसमें को सिकोड़ दो तो ऐसे सिकुड़न बन जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि श्रद्धा जो है वो कह रही है मेरी दृष्टि उस हिमालय की ओर जाती थी, और मेरे मन में मतलब बहुत जिज्ञासा होती थी, मेरा मन अपना धैर्य खो देता था कि मैं वहाँ जाऊँ और देखूँ ये धरा के बीच में सिकुड़ जो भयभीत यानी कि डराने वाली सिकुड़न कैसी है, आह कैसी है, और ये किसकी पीड़ा है। यानी कि ये मतलब एकदम कहीं फोल्ड पड़ गया है तो वो दुख और पीड़ा ये किसकी है, ये ऐसे श्रद्धा कहती हैं। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। यानी कि अब उनके मन में और जिज्ञासा बढ़ने लगी, और उनके पैर जो हैं अपने आप उन शैल मालाओं की ओर चले। शैल यानी कि पहाड़ों की, और मालाएं यानी कि बहुत सारी जो पर्वत हैं उनकी मालाओं की ओर चले। तो हिमालय क्या है, अब पर्वत जो होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, तो वही कह रहे हैं कि उनकी मतलब आह कितना सुंदर संभार। संभार यानी कि ऐश्वर्य, खजाना या वैभव, है ना, यानी कि सुंदरता एक तरीके से कह सकते हैं। पहाड़ों की जो सुंदरता थी उसको देख के इनकी आँखों की जो भूख थी और मन की जिज्ञासा थी वो सारी एकदम मिट गई।
कैसे उनका मन जो था, उनके मन में जिज्ञासा बढ़ी, श्रद्धा के मन में, यहाँ पे श्रद्धा के मन में जिज्ञासा थी, वो इतनी बढ़ गई कि उनके पैर अपने आप ही उन शैलमालाओं की ओर या उस हिमालय की ओर अपने आप चल दिए, और उसकी सुंदरता को देखते देखते उनकी आँखों की जो भूख थी और हिमालय के बारे में जानने की इच्छा थी, वो सारी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। मतलब उन्होंने खुद देख लिया और उसकी सुंदरता को एक्सपीरियंस कर लिया। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तो अब क्या है, इनको श्रद्धा को भी पता चला कि प्रलय आ गई है, सब लोग डूब गए हैं, तो अब कोई दुनिया में बचा नहीं है, केवल ये पहाड़ों की ओर घूम रही थी तो यही पहाड़ों पे बची हैं। तो अब यहाँ पे वही कह रही हैं कि श्रद्धा ने मनु को ढूंढा कैसे। तो मनु जो है गुफा में रहते हैं, जैसे गुफा में तो लोग क्या होता है, दान खाने से पहले दान वगैरह निकाल के, जैसे देखा होगा कुछ लोग रोटी से कौड़ तोड़ के किनारे रखते हैं गाय वगैरह के लिए, तो वैसे ही बलि यानी कि दान का अन्न। तो श्रद्धा ने देखा दान का अन्न, भूत हित रत यह किसका दान, यानी कि प्राणियों के लिए, भूत हित रथ यानी कि प्राणियों के लिए यह किसका दान है, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। अनुमान का मतलब है ऐसा उनके मन में आया कि गैस किया उन्होंने, श्रद्धा ने, कि यहाँ पे मतलब खाना है, अगर खाना है तो उसको खाने वाला भी होएगा कोई, तो यही श्रद्धा ने अनुमान किया कि यहाँ पे कोई सजीव बचा है। कैसे कि श्रद्धा ने देखा बलि का अन्न, यानी कि किसी प्राणी के लिए, जैसे कोई प्राणी खाने से पहले अपना थोड़ा सा खाना किनारे रख देता है दान के लिए, वैसे ही श्रद्धा ने देखा कि ये दान का अन्न रखा है, किसी ने रखा ही होगा, अगर खाना है तो किसी ने खा के रखा होगा या किसी ने खा के निकाला होगा। तो उनके मन में ऐसा अनुमान हुआ कि यहाँ पे और भी कोई प्राणी है। अब तपस्वी क्यों हो इतने क्लास से अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से, बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश की है। तो श्रृंगार रस है पूरे में और शांत रस भी है कहीं कहीं पे, और श्रृंगार छंद है, भाषा खड़ी बोली है, प्रबंधात्मक और अलंकारिक शैली है, उपमा रूपक और विरोधाभास अलंकार आ गए हैं, अनुप्रास अलंकार भी है कहीं कहीं पे, अभिधा और लक्षणा शैली है, शब्द शक्ति है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको समझ आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब द चैनल।